नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज प्रधानमंत्री ने फिर मन की बात की। आप लोग को पता है मन की बात में कितना खर्चा होता होगा। मुझे लगता है ऑल इंडिया रेडियो पर ये जो प्राइसलेस टाइम है जो सरकार की तरफ से आता है, करोड़ों रुपए खर्च करते होता होगा। और इसमें बात क्या होती है? एक देश की बात होती है, लोग की बात होती है, प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, लेकिन वो देश की समस्याओं की बात नहीं करते। मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो आप मन की बात सुनते हैं, क्या उससे आपकी बेरोजगारी दूर होती है? क्या उससे आपको पता चलता है कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है? क्या आप उससे पता चलता है कि जो कोरोना में जो महामारी फैली है उसकी रोकथाम के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं? सरकार दवाई को लेकर क्या कर रही है? अस्पताल को लेकर क्या कर रही है? सरकार जो लोग बेरोजगार हुए हैं उसको लेकर क्या कर रही है? सरकार जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनके लिए क्या कर रही है? यहाँ तक कि सरकार जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए क्या करे? क्या ये पता चलता है? क्या आज मन की बात में ये पता चला कि चीन और भारत के बीच जो विवाद है वो कहाँ तक पहुँचा है? उस पर हमारी सेना जो शहीद हुई है, हमारे सेना के जवान जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार के लिए क्या किया जा रहा है? क्या आपको ये पता चलता है कि अगले 5 साल में हमारा देश कहाँ होगा? मुझे ऐसा लगता है, मैं पूरी मन की बात शिद्दत से सुनता हूं और मोदी जी से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। मैंने 2014 के चुनाव में भी उनकी 250-300 रैलियों में भाषण सुना था, तब मैं टेलीविजन में नौकरी करता था। और मुझे भी लगता था कि विपक्ष का एक नेता है जो लगातार हर मुद्दे पर डिस्कस कर रहा है और जब इनको मौका मिलेगा तो ये इन चीज़ों को बदलेंगे। आज प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कह डाला कि आज़ादी से पहले भारत सामरिक रूप से बहुत मजबूत था। मतलब क्या अंग्रेज हमारे लिए फायदेमंद थे? और आज़ादी के बाद भारत कमजोर हुआ है, ये हमारे प्रधानमंत्री का कहना है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। आज़ादी के बाद भारत ने तरक्की की है, लेकिन हाँ, जितनी करनी चाहिए थी उतनी नहीं की है। लेकिन सरकार मिला जुला के इन्हीं लोग की रही है। वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री रहे, मोदी जी भी 6 साल से प्रधानमंत्री हैं। क्या मन की बात से आपके पैकेट में पैसा आया? क्या आपकी गरीबी दूर हो रही है? क्या भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या तमिलनाडु में जो 2 लोगों को हत्या कर दी गई उस पर बात हुई? क्या पुलिस रिफॉर्म पर बात हो रही? कुछ भी बात नहीं हो रही। मन की बात जब मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है मैं किसी श्री श्री रविशंकर, स्वामी रामदेव या ऐसे आसाराम बापू या राम रहीम, ऐसे ही किसी साधु का प्रवचन सुन रहा हूं जो बीच बीच में संस्कृत के श्लोक को डालता है। आप लोग को क्या लगता है, क्या बचपन के खेल खेलने से क्या प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सिर्फ इस तरह की बातें करे और सबको जनता के पाले में छोड़ दे? क्या आपके टैक्स के पैसा, ऑल इंडिया रेडियो का टाइम इसलिए सिर्फ बर्बाद किया जा सकता है? क्या ये प्रवचन सुनने के लिए हम किसी स्वामी को हायर नहीं कर सकते हैं? क्या इस देश के प्रधानमंत्री से आपको क्या उम्मीदें हैं और आप सचमुच क्या सुनना चाहते हैं? और आप समझ लीजिए, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा टूल है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ऐसे ही कोई आपको कहानी बांट के चला जाएगा और आप सुनते रहेंगे। क्या भाषण से राशन मिलता है? क्या भाषण ही मेरा शासन है? ये सब बहुत जरूरी बातें हैं जो मुझे लगता है कि इस देश के जनता को समझना चाहिए। और क्या चलता रहेगा? क्या इस तरह की जो चीज़ें हो रही है उससे आप लोग खुश हैं? आप लोग सेटिस्फाई हैं? आप लोग को क्या लगता है प्रधानमंत्री जी से? और आप लोग किस मामले पर बात सुनना चाहते हैं? वो जो संस्कृत के श्लोक बीच बीच में डालते हैं उससे आप लोग सहमत हैं? क्या आपके बच्चे को कांचा खेलना चाहिए, गुल्ली डंडा खेलना चाहिए? ये सब आप सुन रहे हैं। तो मन की बात में आप ये सारी बातें प्रधानमंत्री से, क्या एक प्रधानमंत्री के पास इतना समय होता है कि वो इन तमाम तरह की छोटी छोटी बातें, दादी माँ के नुस्खे, ये सब बातों पर बात करे? क्या एक प्रधानमंत्री को ठोस कंक्रीट बात करनी चाहिए कि कोरोना से लड़ने के लिए सरकार क्या मेजर इनिशिएटिव ले रही है? क्या उन्होंने ये बताया कि जो शहीद हुए हैं जवान, उनके परिवार को किस तरह से मदद की जाएगी? क्या उन्होंने ये बताया कि हम उनके परिवार के लिए क्या करेंगे, हमारी क्या योजनाएं? क्या उन्होंने बताया कि चीन से हमारी जो स्ट्रगल है, हमारा जो संघर्ष चल रहा है, जो घुसपैठ हो रही है चीनी, उस पर सरकार क्या कदम उठा रही है? ये जिस तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है शहीद को, कोई जवाब देगा कि जो 20 जवान शहीद हुए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता को जो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल है, जो मीडिया का इस्तेमाल है, वो शायद उनको बुरे तरीके से फंसाने के लिए किया जा रहा है। और अगर आप अब भी नहीं समझेंगे आप लोग, तो इसी तरह से पिछले पुलिसिया अत्याचार जिस तरह से बढ़े हैं, जिस तरह से गरीबी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है,
और मैं इस देश के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि जब नाव डूबेगा तो आप बच जाएंगे और हम नहीं बचेंगे। मैं इस देश के सवर्ण समाज से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी नौकरियां जा रही है? प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं तो मैं वहां कमेंट में लोगों के सरनेम देखता हूं, तो मैं जानता हूं इस सरकार से लोग क्यों खुश हैं। इस सरकार से लोग इसलिए खुश हैं कि ये सरकार मुसलमानों का उत्पीड़न कर रही है, आरक्षण खत्म कर रही है, जातीय व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, और इसलिए मैं तमाम सरनेम देखता हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिनकी नौकरियां जा रही है, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिनका बिजनेस, छोटा बिजनेस ठप हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो क्या सफाई कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी, उस पर मैं एक अलग से बातचीत भी रखूंगा। तो मन की बात जो है वो क्या सिर्फ जनता को बलगलाने की बात है, बेवकूफ़ बनाने की बात है, मुद्दे से ध्यान भटकाने की बात है, या इसमें आपको काम की बात भी कोई लगता है? आप लोग की क्या राय है? मन की बात से क्या देश के किसी भी समस्या का समाधान आपको मिलता है, कोई सॉल्यूशन मिलता है, कोई कॉन्क्रीट इनिशिएटिव मिलता है? और अगर घर का मुखिया, अगर देश का प्रधानमंत्री सिर्फ बातों से काम कर रहा है तो क्या होगा? जब आप बात से तब तक काम करते हैं जब आप विपक्ष में होते हैं। सोचिए, इंडियन क्रिकेट टीम का बैट्समैन है और वो कप्तान भी है और विकेट कीपर भी है, और वो सिर्फ भाषण देने लगे और वो बैटिंग ना करे, वो विकेट कीपिंग ना करे, वो उसमें जीरो पर लगातार बोल्ड होता रहे, जो ये होते रहे हैं, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे पुलवामा का मामला हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मामला हो। स्थिति ये हो गई है कि नेपाल जैसा देश हमें आंखें दिखा रहा है, स्थिति ये हो गई है कि भूटान जैसा देश हमें आंखें दिखा रहा है, स्थिति ये हो गई है कि पूरा जो 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 लद्दाख का इलाका है उस पर कब्जा हो रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ गोल मटोल बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ मन बहला रहे हैं लोगों का। क्या आपसे सच्चाई छुपाई जा रही है? क्या आप इस तरह से मन की बात से सहमत हैं? इसमें कोई आपको काम की बात लगती है या सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बात लगती है? क्या आप एक प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करते हैं कि वो किसी साधु की तरह, किसी संत की तरह आपको सिर्फ प्रवचन दे, वो भी उस तरह जैसे कोई साधु कहता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहो, और भाषण के बदले वो आपसे 5 लाख रुपए एक भाषण का लेता है? तो स्थिति मुझे यही हो गई। मैं पूरे काम की, मन की बात इनकी पूरे ध्यान से सुनता हूँ, उसमें कुछ भी नहीं होता है मेरे हिसाब से। जो आगे का प्लान हो, स्ट्रेटजी हो, सरकार की प्लानिंग हो, वो सिर्फ दादी माँ की नुस्खे, जो दादी माँ की नुस्खे होते थे उस तरह की वो कहानियाँ बनाते हैं, बाल कथाएं सुनाते हैं। वो जिस तरह से अकबर बीरबल की कहानियाँ हैं, जिस तरह से वो तमाम मैगजीन में छपते थे छोटे छोटे बचपना में, क्या उससे देश का भला होने वाला है? क्या गरीबी दूर हो रही है? क्या बेरोजगारी दूर हो रही है? क्या आपका जो नुकसान हो रहा है लॉकडाउन में वो मिल रहा है? क्या कोरोना की रोकथाम के लिए कुछ हो रहा है? तो फिर ये सब क्यों किया जा रहा है? इसकी एक बड़ी वजह है कि क्या ये सब आपको असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है? क्या जिस तरह से तेल की कीमतें, पेट्रोल डीजल की बढ़ रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए है? क्या अब तक जो ये सरकार फेल होती आ रही है जीएसटी पर, नोटबंदी पर, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है? क्या चीन के मुद्दे पर जो सरकार, हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश है? क्या कोरोना में आज 19,000 पेशेंट आए हैं 27 तारीख को, कोरोना अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है, क्या उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है? और क्या जनता को सिर्फ राशन पिलाया जा रहा है, भाषण पिलाया जा रहा है? क्या राशन से शासन चले, भाषण से शासन चलेगा? क्या भाषण से राशन मिलेगा, पेट भरेगा? इन सब जरूरी मुद्दों पर वो क्यों बात नहीं करते हैं? वो पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? सवालों के जवाब क्यों नहीं देते हैं? इस पर बात करना बहुत जरूरी है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप प्रधानमंत्री के मन की बात से सहमत हैं, या आपको लगता है कि ये सिर्फ आपको उलझाने के लिए है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए? चाहे वो चीन का मामला हो, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया का जरूर दीजिए और मुझे इंतजार रहेगा। कॉन्क्रीट आप लोग बताइए कि आप लोग को क्या लगता है, प्रधानमंत्री के मन की बात सिर्फ लोगों के मन बहलाने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए? और क्या आप प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि वो कुछ कॉन्क्रीट काम करे, या सिर्फ वो आपको भाषण दे? ये बताइए और अपनी कमेंट और प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।